हेलो गाइज। आप लोग को पंडित क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा के अंतर्गत एक्सरसाइज 10.3 के 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आप लोग को 10.3 के 11 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। आइए हम 10.3 के 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज यहाँ से हम करेंगे आज की क्लास। तो चलिए हम इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सो दैट mod of a b mod of a vector into b plus mod of b vector into a is perpendicular to mod of a vector into b minus mod of b vector into a for any two non-zero vector a and b, a vector and b। इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। तो आइए हम बहुत ही ये शॉर्टकट में हम सोल्यूशन करते हैं। शॉर्टकट नहीं, बड़े इजी में इसका सोल्यूशन हो जाएगा। mod of a mod of a यहाँ b वेक्टर प्लस mod of b into a वेक्टर परपेंडिकुलर mod of a वेक्टर b वेक्टर into mod of b वेक्टर into a वेक्टर। तो ये हुआ। इसका अर्थ क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ देखिए mod of a वेक्टर into b प्लस mod of b वेक्टर into a डॉट प्रोडक्ट mod of a वेक्टर into b माइनस mod of b वेक्टर into a। तो मोड ऑफ आइए, थोड़ी सी सॉफ्टवेयर की टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ये सब होता रहता है, तो थोड़ा सा आप लोग उतना भाई चिंता नहीं होइएगा। तो सर हुआ क्या, सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग घबराइए नहीं। बड़े ही हम इजी क्वेश्चन इसमें वे में हम सोल्यूशन करने वाले हैं। फिर इसको आइए हम थोड़ा सा हम यहाँ लिख सकते हैं मॉड ऑफ। आइए कलर थोड़ा सा नहीं लिए हैं कलर। हाँ, तो यहाँ हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर का स्क्वायर, इसका बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो होता है। इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो अब ये देखिए ए बी ये हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर का स्क्वायर। इससे ये गया, ये आ गया इक्वल टू जीरो। ये दोनों आपस में बराबर है, तो यही शो कराना था। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को कहीं दिक्कत है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 12 नंबर कराने चलते हैं। थोड़ी सी आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा ये इस चीज पे, क्या कहते हैं यहाँ ये चीज सब, क्योंकि ये चीज इसकी नहीं है पार्ट की। आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्या कहता है, इफ ए एंड बी equal to 0 and a dot b equal to 0, then what can be conclude about the vector b। तो देखिए a वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। देखिए नहीं, ए वेक्टर इक्वल टू जीरो है, ए डॉट बी वेक्टर भी इक्वल टू जीरो है। तो अब क्या करना है, बी इज जनरल जनरल वेक्टर, यानी जनरल वेक्टर हो गया यानी एनी वेक्टर। हम लिख सकते हैं बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में भी दिक्कत तो बोलिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। फिर से जो समझ में नहीं आएगा तो फिर से समझाने की कोशिश करेंगे आप लोग को। तो 30 नंबर क्वेश्चन का देखिए, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। तो आइए हम इस चीज को बनाते हैं। तो सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन
आइए इसको क्या कहता है। पहले तो जो कह रहा है उसको ए कॉमा बी कॉमा सी आर द यूनिट वेक्टर, इसीलिए मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू 1। ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। तो ऑल्सो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ नहीं, यहाँ इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी वेक्टर प्लस 2 इंटू बी इंटू सी वेक्टर प्लस 2 इंटू सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। यहाँ 1 + 1 + 1 प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी डॉट ए इक्वल टू 0। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -3/2। यही हमारा आंसर है। आप लोग को इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है या प्रॉब्लम तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पे देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, फिर हम समझाते हैं। तो आइए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। If either vector a vector equal to 0 vector or b vector equal to 0 vector, then a dot b vector equal to 0, but the converse did not be true. Justify your answer with an example. इसका दो पार्ट बनेगा, दो पार्ट निकला है। एक तो ये निकालना है डॉट बी, और एक कंक्लूड करना है ट्रू है फॉल्स है, जस्टिफाई भी करना है। तो आइए हम केस 1 मतलब पार्ट वन पार्ट वन में केस 1 में चले। यहाँ टेकिंग ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k, और बी वेक्टर इक्वल टू i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस k वेक्टर। इसीलिए a डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k इंटू i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस k वेक्टर इक्वल टू 0। ये प्रूव्ड हुआ। फिर क्या केस इसी में 2 कहता है, टेकिंग b वेक्टर इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो b वेक्टर निकल गया, तो a वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i 2i माइनस 3j माइनस 3j माइनस 5k। इसीलिए a वेक्टर परपेंडिकुलर टू नहीं a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जी। देखिए यहाँ 0 नहीं कर सकते हैं। 2i माइनस 3j माइनस 5k इंटू 0i प्लस 0j प्लस 0k। ये 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। इस 2 भी आ गया। सेकेंड पार्ट को समझिए। टेकिंग a वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 3k, और b वेक्टर इक्वल टू
आई प्लस 4j प्लस 2k। तो हेयर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस 2k 3k इंटू आई प्लस 4j प्लस 2k। इसको 2 प्लस 4 माइनस 6 इक्वल टू 0। वॉट ए नॉट इक्वल टू 0, तो बी इज नॉट इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर है। आप लोग को दोनों पार्ट समझ में आ गया होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लाए हुए हैं। तो क्या कहता है 15 नंबर क्वेश्चन समझिए। इफ द वेक्टर ए कॉमा बी कॉमा सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर 1,2,3 -1,0,0 into 0,1,2 respectively, then find cone AOB into cone ABC the angle between the vector BA निकालना है। कोई नहीं, बड़े इजी से हम निकालेंगे, सोचने की बात नहीं है और ज्यादा घबराने की। भाई ये एक ट्रायंगल है मेरा, ये ए है गया 0i। नहीं नहीं दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा फ्रेश रिफ्रेश इसको मार लेते। हाँ, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर हो गया। तो ये ए वेक्टर मेरा क्या हो गया, आई प्लस 2j प्लस 3k। बी वेक्टर क्या निकला, -i प्लस 0j प्लस 0k। सी वेक्टर क्या निकला, 0i प्लस j प्लस 2k। अब ये निकला, तो अब हमको सोल्यूशन क्या निकालना है, बी ए आई प्लस 2j बी पोजिशन फैक्टर ऑफ ए बी फैक्टर माइनस पोजिशन फैक्टर ऑफ ए फैक्टर। तो ये हो जाएगा बी, और यहाँ 3k। ये हुआ माइनस, दोस्तों यहाँ रुक जाओ, माइनस क्या हो जाएगा, 0i प्लस 0j प्लस 2k। नहीं 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 नहीं, ये चीज नहीं है, ये वाला नहीं था यार, थोड़ा सा बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है भाई, होता है। यहाँ आई वेक्टर प्लस 0j वेक्टर प्लस 0k वेक्टर, यहाँ 2i, यहाँ 2j प्लस 3k। तो बी ए निकल गया, तो अब बी ए के बाद क्या निकालना है, बी सी। बी सी निकालते हैं तो 0i प्लस j प्लस 2k माइनस आई प्लस 0j प्लस 0k। यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस आई देखो, प्लस जे प्लस जे प्लस 2k। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा निकालेंगे, इसका एक एक बीच में और खींचेगा यहाँ। देखिए थोड़ा सा यही टेक्निकल इशू होने के कारण आ रही है बार बार प्रॉब्लम। कोई नहीं, थोड़ी सी टेक्निकल इशू चल रही है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, बी ए इंटू बी सी बटे मॉड ऑफ बी ए इंटू मॉड ऑफ बी सी। दोस्तों आपको हम बता दें कि जब हम इतना सारा निकाल लिए तो यहाँ हमको क्या करना है, बी ए का मॉड निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 6 6
नहीं नहीं नहीं, बी ए इंटू बी सी। बी ए इंटू, देखिए यहाँ पे बी ए इंटू बी सी निकालना है, 2 मिनट रुक जाइए। यहाँ बी ए इंटू बी सी, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 दूना 6, ये 10 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ बी क्या निकलेगा? मॉड ऑफ बी निकलेगा √4 + 4 + 9, 9 × 4 = 13, 13 × 4 = 17, √17। और बी सी क्या निकलेगा? ये भी 8। क्या है? 2 दूना 4, 5, 6, 6 निकलेगा, 6। तो इतना आपका निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ जब इतना निकल जाएगा तो आपको क्या करना है, एक स्क्रीन लेते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ऊपर क्या है? 10 बटे √17 इंटू √6। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 बटे 17 छक्का 102। यही हमारा आंसर है। आप लोग को इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत है तो बोलिए। हमारे हिसाब से तो अभी तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी बात, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है तो बताइएगा, तो हम फिर बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो दैट द पॉइंट्स a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 2 6 3 एंड c इक्वल टू 3 10 -1 आर कोलिनियर। कोलिनियर कर रहा है। तो सोल्यूशन देखिए इसका, ए बी। तो पोजीशन ऑफ वेक्टर बी माइनस ए वेक्टर, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, 2 - 1 गया, वो आई वेक्टर, प्लस 6 में से 2 गया, 4 जे वेक्टर, प्लस 3 में से गया तो -4 के वेक्टर। बी सी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो 2 3 में से 2 गया आई, और यहाँ 10 में से 6 गया, 4 जे, -1 -4 -4 के। बी सी निकल गया। अब क्या निकालना है? ए सी। 3 में से 1 गया, 2 आई, 10 में से 2 गया, 8 जे, -1 -7 -8 के। मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 + 4 × 16 + 4 × 16, 16 दूना 32, 1 √33। मॉड ऑफ बी सी वेक्टर इक्वल टू सेम वेक्टर 1 + 16 + 16 इक्वल टू √33। और मॉड ऑफ ए सी वेक्टर इक्वल टू 4 + 88 64 + 88 64, 64 64 कितना हो गया? 132। ना ना, 4 4 8, 8 128, 28 से 4 132, 132। तो 132 टू रूट यहाँ 33। जब 2√33 आ गया तो इसको हम कह सकते हैं ए सी वेक्टर मॉड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी सी वेक्टर। द पॉइंट ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर। यहाँ तक आप लोग को कहीं समझने में दिक्कत है तो बोल सकते हैं। हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए किसी को दिक्कत। वे 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? सो दैट द वेक्टर 2i - j + k, i - 3j - 5k एंड 3i - 4j - 4k फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ए क्या दिया हुआ है? 2 - 1 1। बी क्या दिया हुआ है? ये सी है, सी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। बी क्या है? i - 3 - 5। सी क्या है? 3 - 4 -4। अब इतना निकल गया तो सोल्यूशन इसका देखिए। ए बी क्या होगा? -i -2j -6 के निकल जाएगा। और बी मॉड ऑफ ए बी निकालेंगे तो √1 + 2 दूना 4 + 6 छक 36
देखिए अब इतना भी बच्चे नहीं रह गए कि हम आप लोग को एक एक खंड करके बताएं। आप लोग भी लेवल का बच्चे बन गए। तो BC वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर भी, तो C में से भी गया तो 1 में से माइनस गया तो ये हो जाएगा 2, 1 में से देखिए C वेक्टर तो 3 में से 1 गया तो हो जाएगा 2i प्लस माइनस माइनस, तो यह माइनस J वेक्टर और प्लस K वेक्टर। अब देखिए मॉड ऑफ BC वेक्टर 2 गुना 4 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 5 6। AC वेक्टर निकालना है तो AC वेक्टर निकालेंगे तो C वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो C3 में से 2 गया वो I वेक्टर माइनस 3J वेक्टर माइनस 5K वेक्टर। तो मॉड ऑफ AC वेक्टर इक्वल टू 1 प्लस 3 3 9 प्लस 50 25 25 25 25 10 35 35, तो LHS BC वेक्टर का स्क्वायर प्लस AC वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 35 का स्क्वायर, 6 प्लस 35 41 रूट अंडर 41 का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो बोलिए, नहीं तो हम लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए is a non-zero factor, the magnitude of a and lambda a non-zero scalar, then lambda is a unit vector equal to, तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा, a वेक्टर y 1 बाई लेमडा। डी ऑप्शन नंबर ये सही है। तो आइए आप लोग को नेक्स्ट, अब आप लोग को हम एग्जांपल आगे के कराएंगे। तो एग्जांपल नंबर 22 देखिए। एग्जांपल नंबर 22 क्या कहता है, एग्जांपल एग्जांपल 22 ही होना चाहिए। आप लोग को ऐसे देख लेते हैं बुक का। एग्जाम्पल 22 है, तो कहता है फाइंड A क्रॉस B इफ A इक्वल टू 2i प्लस J प्लस 3k एंड B इक्वल टू 3i प्लस 5J माइनस 2k, सोल्यूशन करना है। आइए इसका सोल्यूशन करना है। तो इस देखिए, इसको नहीं ध्यान दीजिए, सोल्यूशन देखिए। वी हैव A क्रॉस B कहता है, पहले A क्रॉस B निकालेंगे तो I J K क्या है, 2 1 3 3 5 माइनस 2, एक्सपेंडिंग क्या कर देंगे बाई R1। तो I वेक्टर आई का ये इसका इसको जहाँ पे इसको करें तो -2, इसका माइनस 5 या 15, इसके बाद माइनस J वेक्टर को लगाते हैं। अब इसको इसको गए तो -2 दूना 4 -3 या 9 प्लस K का आप लगाते हैं। अब इसको इसको किए तो 5 दूना 10 -3 एकम 3, तो इसको हम लिख 15 माइनस 2 -17i -9 4 13J प्लस 7K माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब देखिए इतना निकल गया। तो आइए हम इसका मॉड ऑफ A क्रॉस B, तो इसका मॉड ऑफ A क्रॉस मॉड निकालेंगे तो -17 का स्क्वायर प्लस माइनस नहीं प्लस 13 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर निकालिएगा, आप लोग 17 का स्क्वायर निकाल के देखिए, बताइए हमको। देखते हैं किसका स्क्वायर फर्स्ट निकाल पर पाते हैं। आप लोग बताइए कितना हुआ, जो हम तो बताएंगे ही। तो मॉड ऑफ क्या कर सकते हैं 289 प्लस 169, क्योंकि देख लीजिए 13 का स्क्वायर भी कीजिएगा आप लोग
तो 13 का वही आना चाहिए 169 और प्लस 7 7 49। सारे को ऐड कीजिएगा कितना आएगा? 500 507 507 का आप कहिएगा 507। यही हमारा आंसर है। आप लोग को इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है तो बोलिए। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पे अगले क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए 23। कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड, यहाँ से थोड़ा सा कट गया है यार, 2 मिनट रुकिए। क्या कह रहा है? ए माइनस, दोस्तों ये चीज हट गया है तो हम लिख देते हैं ए। देखो दोस्तों यहाँ ये चीज थोड़ा सा कट चुका है तो हम, आइए हम लिखते हैं क्या है, ए माइनस बी वेक्टर वेयर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के और बी वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k। सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन क्या कहता है, वी हैव ए प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी क्या निकलेगा, तो 2i प्लस 3j प्लस 4k। और ए माइनस बी वेक्टर क्या निकलेगा, माइनस जे वेक्टर माइनस 2k वेक्टर। जब ए प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, तो बोथ वेक्टर का परपेंडिकुलर है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है इसमें। तो ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी क्या होगा, आई जे के 2 3 4 0 -1 -2। इसका कीजिएगा तो इसको एक्सपेंडिंग बाई R1, तो एक्सपेंड करिएगा तो आपको एक्सपेंड करने के बाद आएगा -2i प्लस 4j माइनस 2k। तो मॉड ऑफ निकालेंगे, इसका मॉड निकालेंगे तो ए क्रॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा 4 + 16 + 4, 4 4 16 16 16 4 24। अच्छा तो ये हो जाएगा 2√6। द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज सी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ सी वेक्टर -1 बटे मॉड ऑफ सी आई प्लस 2 बटे मॉड ऑफ सी जे प्लस, यहाँ हो जाएगा 1 बटे मॉड√6 के। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आप लोग बताइए, इसको इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो हम एग्जाम्पल किए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर कराएंगे। सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल का कराते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज हम कल कराएंगे इसका आगे वाला। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को। द फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स a इक्वल टू 1 2 1 1 1, b इक्वल टू 1 2 3 एंड c इंटू 2 3 1 एज इट्स वर्टिसेस। वर्टिसेस दिया हुआ है तो वी सोल्यूशन करते हैं। वी हैव तो ए बी क्या हो जाएगा, जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। ए बी के बाद क्या है, ए सी। ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर। तो हम क्या लिखेंगे, द एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है तो ऐसे हो गया। तो अब आइए इसको देखिए, 2 मिनट एक पेज क्रिएट कर लेते हैं थोड़ा सा। ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इक्वल टू आई
जे के, उसके बाद क्या है 0 1 2 1 2 0। यहाँ हम एक्सपेंडिंग करेंगे R1 से। आइए हम इस जगह करके ही दिखाते हैं। तो आई इसको कहेंगे 0 - 4 -J 0 - 2 प्लस के, नहीं नहीं दोस्तों, जे का निकालेंगे तो देखिए जे का 0, यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा के 0 नहीं नहीं, इसका देखिए इसका 2 ठीक है, यहाँ 2 ठीक था, यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -4i +2j प्लस माइनस माइनस +2j, और यहाँ माइनस के। तो मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू रूट अंडर -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 प्लस 4 16, 2 दूना 4 प्लस 1, 16 4 20 1 21। तो आइए क्या लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड एरिया इज 1/2 √21। यही हमारा आंसर है। आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम 25 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम आप लोग को आज की क्लास से अलविदा लेंगे। आइए क्या कहा है एग्जाम्पल 25, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given by the vertices a equal to 3i plus j plus 4k and b equal to I minus j plus k। सोल्यूशन कहता है पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम जब भी होता है तो क्या कहता है, पैरेललोग्राम क्या कहता है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, द क्या लिख लेते हैं, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ ए एंड बी as its adjacent sides is a डॉट बी वेक्टर का मॉड। तो ए क्रॉस बी वेक्टर, यार क्रॉस वेक्टर है, डॉट यहाँ नहीं निकालना है, क्रॉस निकालना है दोस्तों। तो आइए तो क्रॉस निकालेंगे तो आई जे के, यहाँ क्या हो जाएगा 3 1 4 1 -1 1, यहाँ एक्सपेंडिंग बाय R1, एक्सपेंडिंग R1 से करेंगे। तो आइए हम R1 से एक्सपेंडिंग करेंगे। तो यहाँ आई लिए, ये हो जाएगा 1 माइनस 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 +4, यहाँ हो जाएगा -j 3 - 4 प्लस के, यहाँ आ जाएगा -3 और -1। तो आइए यहाँ 5i प्लस -1 प्लस माइनस माइनस प्लस j, और यहाँ -4k। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो 50 25 प्लस 1 प्लस 4 चौका 16, 25 10 30 30 पे 30 30 30 36 36 6 42 42। द रिक्वायर्ड एरिया इज 242। यही है आंसर। आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो बोल सकते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। और साथ ही साथ हमारे जो भी एमसी एंट्रांस के बच्चे कंप्लीट स्टडी पैकेज एमसी एंट्रांस का बुक बनाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही।